आखिर देसी शराब कैसे बनता है और आखिर हमारे देश में बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है और ऐसी कौन सी कार है जिसका इंजन इतना पावरफुल है कि उससे रॉकेट भी लॉन्च किया जा सकता है। और इस फोटो में जो आपको एक स्टैच्यू दिख रही है असल में वो स्टैच्यू नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 20, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया में एक महिला को सिर्फ इसलिए सजा दी गई थी क्योंकि उस महिला ने घर में आग लगने के बाद अपने 2 बच्चों को आग से तो बचा लिया, लेकिन उस महिला ने अपने घर में लगे हुए वहाँ के लीडर्स के फोटो को वहीं जलने के लिए छोड़ दिया। नंबर 19, साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, लेकिन एटम बम गिराने के लिए अमेरिका का एक्चुअल टारगेट नागासाकी नहीं था, बल्कि अमेरिका जापान के कोकुरा सिटी पर एटम बम गिराने वाला था। लेकिन जिस समय यह बम गिराया गया उस समय नागासाकी में बहुत ज्यादा क्लाउड था और कुछ भी सही तरीके से नहीं दिख रहा था, जिसके कारण अमेरिका ने जापान के कोकुरा सिटी के बदले नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। नंबर 18, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हेलीकॉप्टर को उसके रोटर से जोड़ने के लिए सिर्फ एक बड़े नट का उपयोग किया जाता है जिसे जीसस नट कहते हैं, और अगर कभी जीसस नट फेल हो जाए तो यह हेलीकॉप्टर से रोटर को अलग कर सकता है और ऐसा होने पर हेलीकॉप्टर्स के सारे पार्ट एक एक करके खुल सकते हैं। मतलब कि यह नट एक हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इस नट का नाम जीसस रखा गया है क्योंकि अगर यह नट कभी फेल हो जाए तो पायलट केवल जीसस के भरोसे ही रह सकता है। नंबर 17, आपने न्यूज में कई बार देखा होगा कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फट जाता है। अगर कभी गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान माल की भरपाई के लिए उस गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। मतलब कि अगर कभी भी किसी के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाता है तो ऐसे में उस गैस कंपनी को नुकसान की भरपाई के लिए उस घर में रहने वाले लोगों को 40 लाख रुपए देने पड़ते हैं। नंबर 16, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सास बहू जैसा नोक झोंक चलता ही रहता है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रात के समय इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी ज्यादा लाइट्स होती है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। नंबर 15, क्या आप जानते हैं चाइना में 350 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। मतलब कि चाइना में स्मोकिंग करने वाले लोगों की पॉपुलेशन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। नंबर 14, साल 1960 में जापान में रेड और व्हाइट कलर का कार बनाना या फिर चलाना पूरे तरीके से बैन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापान की गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अगर कार को रेड या फिर व्हाइट कलर से पेंट किया जाएगा तो अक्सर सड़क पर चलने वाले ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सामने वाला कार कोई नॉर्मल कार है या फिर कोई पुलिस व्हीकल। यही वजह थी कि साल 1960 तक जापान में रेड एंड व्हाइट कार नहीं यूज कर सकते थे। नंबर 13, क्या आपको पता है बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है। इसका कवरेज एरिया करीब 20 किलोमीटर तक है। शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों को बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता और वहाँ के लोग बिहार के नेताओं से इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं करते हैं और वहाँ के नेता भी बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। नंबर 12, टाटा नैनो कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर रतन टाटा जी ने इस कार को इसलिए लॉन्च किया था ताकि भारत के लोगों को एक बाइक की कीमत में एक कार उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन जैसे ही यह कार लॉन्च हुई तो इस कार की बहुत ज्यादा निगेटिव मार्केटिंग होने लगी। लोग इस कार को लकटकिया कार बोलने लगे और हमारे भारत के लोग तो कार स्टेटस के लिए ही लेते हैं। जो लोग भी उस समय इस कार को खरीद रहे थे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसके अलावा इस कार में कई जगह पर आग लग गई थी जिसकी वजह से इस कार की बहुत ज्यादा निगेटिव मार्केटिंग हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में टाटा मोटर्स ने केवल एक टाटा नैनो कार बेची थी। नंबर 11, अब जरा इस रिक्शे को देखिए, क्या आपको इस रिक्शे में कुछ खास दिख रहा है? इस रिक्शे के मालिक ने अपने रिक्शे के ऊपर घास उगा रखा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि यह घास गर्मी के मौसम में रिक्शे में बैठे लोगों को कूल रखती है और यह पर्यावरण के प्रति उनके लगाव को भी दर्शाता है। नंबर 10, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना रहा है। इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए चाइना लगभग $185 मिलियन खर्च कर रहा है। इस टेलीस्कोप को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि स्पेस में एलियंस लाइफ को खोजा जा सके। नंबर 9, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो सारे सेल 11 महीने बाद मर जाते हैं और फिर उसके जगह नए सेल आते हैं और हमारी बॉडी पूरी तरह से सेल से ही बनी होती है। इसके हिसाब से हर 11 महीने बाद हमें एक नई बॉडी मिलती है, लेकिन हमारे ब्रेन का सेल हर 7 साल बाद रिप्लेस होता है। मतलब कि हर 7 साल बाद हमें एक नया ब्रेन मिलता है। नंबर 8, क्या कभी सूरज पश्चिम से निकल सकता है? हमारे धरती पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद यह आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर सूरज पश्चिम की ओर से निकलता है। नंबर 7, अगर आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो आप मोबाइल बैंकिंग के लिए योनो ऐप का यूज जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि योनो का फुल फॉर्म क्या होता है? दरअसल योनो का फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन होता है। नंबर 6, आपने कुरकुरे कभी ना कभी तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरकुरे कंपनी की जब शुरुआत हुई थी उस समय कुरकुरे कंपनी के मालिक एक सेल्समैन की तरह लोगों के घर जा जाकर कुरकुरे बेचा करते थे, लेकिन आज उनके इस कंपनी की
वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपए है। नंबर 5, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जैसे एक इंसान कभी भी हवा को नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही एक मछली पानी में रहते हुए भी कभी भी पानी को नहीं देख सकती, क्योंकि मछली का दिमाग हमेशा पानी को फिल्टर करने पर होता है, जिसके वजह से मछलियों को पानी में रहते हुए भी पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी आंखें हमेशा हमारे नाक को देखती रहती है, लेकिन हमारा ब्रेन इस चीज को हमेशा इग्नोर करता रहता है। नंबर 4, बुगाटी कार के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस कार के एक टायर की कीमत 10 लाख रुपए तक होती है और इस कार का इंजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस कार के इंजन का यूज करके एक रॉकेट को भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 3, कभी न कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है। दरअसल टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब उसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर वियर एंड टियर भी उतना ही ज्यादा होगा। बाइक एक हल्की कम वियर एंड टियर वाली व्हीकल है और एक बाइक रोड पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। इन्हीं सभी कारणों से हमारे देश में बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता है। नंबर 2, और इस फोटो में जो आपको एक स्टैचू दिख रही है, असल में ये कोई भी स्टैचू नहीं है। दरअसल ये बेंगलोर के एक स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की एक विनर है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि देसी शराब कैसे बनता है? दरअसल देसी शराब एक फल से बनता है जिसे महुआ कहा जाता है। यह फल जब पेड़ से पूरी तरह से पककर गिरता है तो उसके बाद इस फल को पूरी तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद इस सूखे हुए फल को बर्तन में पानी में मिलाकर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। उसके बाद उस बर्तन को आग पर गर्म किया जाता है और गर्म होने पर जो भाप निकलती है उसको पाइप के द्वारा दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और भाप ठंडा होने पर जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है वही देसी शराब होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।